Hello everyone, my name is Achal Chaudhary and welcome back to the channel which is ECG English Complete Grammar। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। आज की क्लास में आप इनकी पहचान और रूल्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए इस टेंस की पहचान के बारे में जानें। जो काम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में करने के बारे में सोचा है या जो काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। इन सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज होता है। साथ ही साथ इन सेंटेंसेस में फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टाइम का एहसास होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हम खेलेंगे, इस सेंटेंस में फ्यूचर टाइम तो नहीं है लेकिन फ्यूचर टाइम का एहसास है। कैसे हो सकता है हम 10 मिनट बाद खेलेंगे या 30 मिनट बाद, या हमें भी कंफर्म नहीं पता कि हम कब खेलेंगे। यही होता है फ्यूचर टाइम का एहसास। अब वापस उन दोनों पॉइंट्स पर आते हैं। जो काम फ्यूचर में करने के बारे में सोचा है उसकी क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में होकर रहेगा। बहुत से लोग बहुत सी बातें भविष्य में करने के बारे में बोलते हैं, पर कभी वो उनको पूरा करते हैं और कभी नहीं भी। या हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो अपनी बोली गई बात को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो पक्का उसको पूरा करते हैं। पर जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, वो श्योर नहीं होते, जो बोला है वो पक्का नहीं है, कर भी सकते हैं और नहीं भी। और इन्हीं पर बेस्ड 2 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्म होगा और फ्यूचर में काम के पक्का करने या ना करने का पता चलेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब कंफ्यूज्ड होते हैं तो पक्का नहीं है काम होगा भी या नहीं, तब आई वी के साथ शैल का यूज़ होगा और ही शी इट यू दे के साथ में विल का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प, पक्का नहीं है, मदद कर भी सकता हूँ और नहीं भी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 2 क्या कहता है। जब कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि काम पक्का होगा, इसमें 6 केसेस हैं जिनमें स्पीकर को कॉन्फिडेंट होकर बोलना होता है, जिनको आगे डिस्कस किया गया है। सो इन 6 केसेस में आई वी के साथ विल और ही शी इट यू दे के साथ में शैल का यूज़ होगा। अब यहाँ शैल और विल का यूज़ इंटरचेंज हो गया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल हेल्प, अब यहाँ है कि मदद मिलेगी, यहाँ प्रॉमिस किया जा रहा है। 6 केसेस में जिनमें कॉन्फिडेंट होकर बोला जाता है, पहला है प्रॉमिस, दूसरा है इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी या कंपल्शन, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या थ्रेट देने के लिए रूल 2 को फॉलो किया जाएगा। क्यों इन केसेस में काम पक्का होता है? बिकॉज जब भी कोई किसी से वादा करता है, इरादा बताता है, दृढ़ संकल्प लेता है, कर्तव्य पालन करता है, अनिवार्यता बताता है, आदेश देता है, सलाह देता है या धमकी देता है, तो वो फ्यूचर में उस काम को 100% पूरा करने का दावा करता है, कॉन्फिडेंट होता है या उम्मीद करता है कि दूसरा उस काम को पक्का करेगा। जस्ट सपोज आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप 50% प्रॉमिस नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल कम, आ भी सकता हूँ और नहीं भी। आई विल कम, पक्का आऊँगा। ही विल लुक आफ्टर हिज यंगर सिस्टर, देखभाल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखभाल को इंग्लिश में लुक आफ्टर बोलते हैं। ही शैल लुक आफ्टर हिज यंगर सिस्टर, ड्यूटी दी है, पक्का पूरा करेगा। यू शैल नॉट ईट, ऑर्डर है या कमांड है, 100% पूरी करनी होगी। आई विल स्लैप यू, थप्पड़ मारूंगा, तो 100% थप्पड़ पड़ेगा। ये दोनों रूल्स जो आपने सीखे हैं, इनका यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। मतलब आपको इस मेथड से बने सेंटेंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं या गवर्नमेंट लीगल पेपर वर्क में देखने को मिल सकते हैं। चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, उसका स्ट्रक्चर इन्हीं 2 रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन अगर बात करें इनफॉर्मल लैंग्वेज की, तो मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ किया जा सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में हम हर बात को 100% पक्का मान लेते हैं। तो क्या शैल का यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ कंडीशंस के साथ में शैल का यूज़ होगा। जब किसी से सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए या ऑफर कर रहे हो, शैल का यूज़ होगा।
फॉर एग्जाम्पल, what shall we do now? Shall we go for dinner? सजेशन, एडवाइस, ऑफर में 100% श्योर नहीं होते, इसलिए यहाँ shall का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। Will I slap you? यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, 100% श्योर तो है, बस क्लियर कर रहे हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जस्ट सपोज दो दोस्त हैं, एक थोड़ा बॉडी बिल्डर है और एक नॉर्मल थिन सा है। सो जो बॉडी बिल्डर है उसने थिन फ्रेंड का आईफोन तोड़ दिया और अब वो थिन फ्रेंड के सामने नहीं जाना चाहता, पर गलती से उसे दिख जाता है। थिन फ्रेंड बॉडी बिल्डर फ्रेंड को बुलाता है, तो बॉडी बिल्डर बोलता है नो, यू विल स्लैप मी। देन थिन फ्रेंड बोलता है शॉक होकर, विल आई स्लैप यू? भाई अपनी बॉडी तो देख, क्लियर करता है उसे, जबकि बॉडी बिल्डर 100% श्योर है। आई होप आप पके नहीं होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जब शैल का यूज़ होता है। शैल आई स्लैप यू? सजेशन या एडवाइस मांग रहा है, मारूं कि नहीं मारूं। सामने वाले ने हाँ कर दी तो 100% श्योर हो गया, और अगर ना कर दी तो 100% श्योर नहीं होगा। ये होता है मॉडर्न इंग्लिश में। इसके अलावा हम कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी देख लेते हैं। आई विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आइल, वी विल, यू विल, यूल, दे विल, दिल, ही विल, हील, शी विल, शील, विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शेंट। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।